की हाईएस्ट रोड, वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज कॉमिक। ये अभी अप्रैल लास्ट का है टाइम, अप्रैल 28 अप्रैल। देखो कितना बर्फ है यहाँ पे। चलो गर्मी शुरू हो गई पर इधर स्नो है खूब सारा। ये 16,000 फीट के आसपास आ जाता है, 15,500-16,000 फीट। जो रोहतांग है वो भी 14,000 14,500 फीट पे है, और ये उससे भी 2,000 फीट हाइट पे। जो हम कसोल है, शिमला है, ये सारे 5,500-6,000 फीट पे है। इनसे 3 गुना हाइट पे है ये। कॉमिक 6 किलोमीटर बचा है यहाँ से। इतनी हाइट पे मोनेस्ट्री थी काजा वाली ये सारी है। जी जी। यहाँ तो ऑक्सीजन का बहुत कमी होता होगा। हाँ, यहाँ जो लोकल बैठे हैं उनको तो दिक्कत नहीं है। उनको तो वो तो हैबिचुअल हो जाते हैं। जो हम काजा वाले हैं हमारे को भी थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, यहाँ आते नहीं ना। मुझे भी अपने आप पे प्राउड है कि हाईएस्ट रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ। मज़ा भी आ रहा है। डर तो देखो लगता ही है, पर कई बार डर में भी मज़ा होता है। यहाँ भी इससे ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं है अगर आप ड्राइव करना पसंद करते हो तो। जय भूमिया दादाजी। ये भूमिया दादाजी साथ है। एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है मुझे उनसे, ये सब करने में, सारे रिस्क लेने में। कि मुझे एक बात पता होती है कि कोई है मेरे पीछे जो सब कुछ संभाल लेगा, और हाँ वो सब कुछ संभाल भी लेते हैं। कल हम इस रोड पे चढ़ने वाले थे तो हमें ऐसे सिग्नल मिले कि हम 7 किलोमीटर पे लैंडस्लाइड थोड़ा थोड़ा होने लग गया और स्नोफॉल होने लग गया, और 3:30 बजे हुए थे शाम के। तो हम समझ गए कि भगवान भूमिया दादाजी हमें सिग्नल दे रहे हैं कि बेटा मैं हूँ तो सही, पर तुम खुद भी ध्यान रखो अपना। तो हम वापस चले गए कि कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे। तो हमने ये एक दिन छोड़ा कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये रोड कोई मजाक है नहीं, हलवा है नहीं यहाँ पे चलाना। यहाँ पे गाड़ी को साइड देने में भी वो नहीं मिलता है। तो ये देखो सामने से और ये देखो साइड से। कॉमिक लोग आते भी होंगे, पर इस कंडीशन में आना और भी चैलेंजिंग हो जाता है जब आसपास स्नो हो। ओनली 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में हम कॉमिक में होंगे, 4.5 किलोमीटर। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस, और दोपहर के 1 बजे हैं। तो देख लो कि रात को कितना माइनस में जाता होगा। और अभी कॉमिक पहुंचने में 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर है। तो वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज में, कॉमिक विलेज, ये प्रियंका है, ये जैसी है। ऑक्सीजन कम हो गई है। ये है कॉमिक मोनेस्ट्री।
16,500 के आसपास इसकी हाइट है। जो काजा की जो ओल्ड मोनेस्ट्री है वो यही है। ये कॉमिक विलेज की जो कॉमिक विलेज है वो सबसे हाईएस्ट विलेज है वर्ल्ड का, और उस कॉमिक विलेज में ये मोनेस्ट्री है, तो ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोनेस्ट्री है। ये देखो बर्फ। ये जो काजा एरिया है उसकी ये मोनेस्ट्री है। जो टाबू एरिया की अलग मोनेस्ट्री है, 5 मोनेस्ट्री है यहाँ पे अलग अलग। तो काजा टाबू एरिया की अलग मोनेस्ट्री आ गई, उसके अंडर विलेज आ गए। फिर आगे जो मोनेस्ट्री आई वो धनकर आई। धनकर मोनेस्ट्री के बाद में ये काजा मोनेस्ट्री। काजा की जो न्यू मोनेस्ट्री है वो नीचे है, पर जो ओरिजिनल जो मेन मोनेस्ट्री है वो ये कॉमिक विलेज में ही है। तो काजा की ये मोनेस्ट्री है। कॉमिक विलेज यहाँ पे सबसे ऊपर देख के ये मोनेस्ट्री बनाई गई थी। इससे आगे आ जाती है की मोनेस्ट्री, जो हमने कल दिखाई थी, आपको दिखाएंगे। और उसके अलावा फिर एक आगे आ जाती है मोनेस्ट्री। टोटल 5 मोनेस्ट्रीज में डिवाइड है ये स्पीति वैली। ये देखो मोनेस्ट्री के अंदर का जो होता है वो बड़ा ही पीसफुल प्लेस है, बट वहाँ पे वीडियो कैप्चर करना अलाउ नहीं होता। तो हम आपको इतना ही दिखा पाएंगे। इंडिया की हाईएस्ट मोनेस्ट्री, इंडिया की नहीं सॉरी वर्ल्ड की। और ये लड्डू और उसके पापा, और ये मैं ऐसे। और ये लड्डू की मम्मा को अगर कल को ये मेरे को कोई कंप्लेन करती है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पगली तेरे को दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट तक तो खिला दिया, और क्या बच्चे की जान लेगी हैं। और इस गधे को, इस टंकू पंकू को, इस लियो के फ्रेंड को भी मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे को इतनी छोटी उम्र में वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट्स पे पहुँचा चुका हूँ मैं, पर ये बोल रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पापा जी, इससे भी अगर 2-3 हज़ार फुट ऊपर है तो पहुंच जाऊंगा। बोलो थैंक यू। ये मेरा बेटा है, वो बोलते हैं ना कि हमने बोला सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया। बोल, जो बात का नहीं वो जाट का नहीं। ये लो, ये भी बड़े बच्चे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। ये देखो, ये भी आने वाला फ्यूचर है। ये देखो, ये देखो, ये वो लोग हैं जिनका पैशन है घूमना। वो लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बच्चे हैं, वो बच्चा, ये बच्चे बनाना चाहता हूँ मैं। ये बच्चे हैं, वो गुड़िया है। कोई बोलता है बच्चे कमजोर होते हैं। तो ये देखो, ये मेरी वाइफ सल्यूट है, इसने मेरा साथ दिया। और ये मेरा बेटा, ये अभी फीड भी देते हैं तो कमज़ोर भी हो जाती है लेडीज़ बेचारी। और ये गब्दू राम, जिसे मेरे वाली तरफ भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। और ये इस हाईएस्ट विलेज पे आके और अपनी चांदनी कोको मेलन, चांदनी बुआ का सिखाया हुआ कोको मेलन देख रहा है। हाँ, ये उन लोगों को बहुत मिस कर रहा है। दीदियों को, सलोनी दीदी, चांदनी दीदी, जैन साहब को, ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे जैन साहब, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा रफ हो गया है, इसने हमारे पंजे मार दिए। और इसने बापू प्यारे हमारे जो अंकल हैं उनको बड़ा मिस किया है। और ये बोल रहे हैं, इसकी रिक्वेस्ट है कि जब माता जी आ जाए तो मैं भी आ जाऊंगा, जब हमारे माता जी जा रखे हैं। और उनके मामा जी को भी रिक्वेस्ट है कि कृपा करके माता जी को भेज दो, हमारा मन नहीं लगता। और जतिन को भी याद कर रहा है
और इसका मेजर मिसिंग जो है वो लियो है। वो लियो है। इसको लियो चाहिए होता है। फाइनली दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत ठीक होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि कॉमिक विलेज में पहुँचते पहुँचते मेरी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी। सांस लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और एकदम से उठा भी नहीं जा रहा था, सही बताऊँ तो, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है और काफ़ी ख़तरनाक जगह है जो कॉमिक विलेज है वो इतना ऊपर आने के बाद। और दूसरा ये कि जो होम स्टे वाले भैया हमारे साथ आए थे वो 4 किलोमीटर पहले उधर गए थे कि मेरी ऑक्सीजन के कारण मेरी तबीयत ख़राब हो रही तो मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगा। तो उस चीज़ ने मुझे भी काफ़ी डीमोटिवेट कर दिया। तो मतलब मेरे को ऐसे था कि जो इस साइड का बंदा है वो ही नहीं जा रहा है तो हम लोग कैसे जाएँ। मैं मन में सोच रही थी कि हाय डॉक्टर साहब को बोलूँ कि अपने यहीं से वापस चलते हैं। अलग अलग टाइप के विचार आ रहे थे, बट फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। आप 2 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना। एक तो पहाड़ों के अंदर बार बार पानी पीते रहना जिससे आपका सर पेन ना हो, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और दूसरा जो है वो होटल से कार्ब पूरा लेके चलना, अच्छे से बॉडी के अंदर कार्ब होना चाहिए जिससे कि आपकी तबीयत जो है वो ठीक रहे और आप इस सफ़र को अच्छे से इंजॉय कर पाओ। इंजॉय भी कर रही हूँ पर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। टेस्ट किया यहाँ का मोमो, कैसा है? ये ओरिजिनल मोमो है। इसका लेयर देखो बिल्कुल पतला, ये आप देखोगे, ये देखो बिल्कुल पतला लेयर है। ये इसके अंदर स्टफ देखो, जो हम लोग खाते हैं प्लेन्स में वो मोमो नहीं है। उसमें मैदे का लेयर होता है, अंदर कुछ सामान नहीं होता। इसमें प्योर सारी वेजिटेबल्स वगैरह सब, और ये प्योर मोमो। और ये जो चटनी है ये भी प्योर चटनी है। इसे खा के देखो, इसे लगा के थोड़ा सा लगाने से पता चल जाता है कि हाँ चटनी खाया है। अपने वाला नहीं है, अपने वाला तो पानी है। हमने जो गांव आ रहे हैं ये इधर नहीं आएगा, क्रॉस करके वो आ जाता है कसी गांव और उसके पीछे आ जाता है गिट्टे गांव। तो वहाँ पे मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग बूथ जो है वो वहाँ पे है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पे जो वोटिंग होती है वो वहाँ पे होती है। उसमें जो टसी गांव है उसमें 7 घर है और जो गेते गांव है उसमें ओनली 3 घर है। और वहाँ पे 3 घरों की भी पोलिंग का वोटिंग के लिए वो वहाँ पे बनाया हुआ है। एक उन 3 घरों के लिए एक स्कूल बनाया हुआ है और उसमें स्पेशल टीचर आता है पढ़ाने के लिए रोज़ाना। और वहीं पे जैसे 3 घरों के बच्चे हैं, पर 3 घरों के बच्चे हो जाते हैं वो कुछ सबके 3-3 4-4 है तो 10-12 बच्चे वो पढ़ा के जाते हैं। और इधर कुछ तहसी गाँव है वहाँ पे भी। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग बूथ एरिया है। थैंक यू। ये डॉक्टर साहब पी रहे हैं चॉकलेट, कैसा टेस्ट है? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ऐसा तो नीचे नहीं बनता है जो ये वर्ल्ड के हाईएस्ट रेस्टोरेंट में बन रहा है ना, ऐसा मैंने नीचे नहीं टेस्ट किया। कैसे का ये हॉट चॉकलेट। और यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट कॉमिक विलेज के अंदर रेस्टोरेंट है उसके अंदर हमने काफ़ी सब कुछ खाया, मोमो खाए, हॉट चॉकलेट और मैगी खाई। तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था। आप लोग जब आओ तो ट्राई कर सकते हो। और अभी हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट कैफे पे। हम आपको वहाँ पे दिखाते हैं। आप कंटिन्यू बने रहना। नीचे जो दिख रहे हैं वो कॉमिक विलेज है। ये इसका ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। इस रेस्टोरेंट कैफे की बात कर रहे थे। कैफे आप चलते हैं इसके अंदर। अभी यानी कि धूप में शाम तक तो सूख गया है। बर्फ जो है पिघल गए हैं। पहले का है भाई, उठाया नहीं है इन्होंने। वैसे तो इनको ड्यूटी लगता है, ये अब आता है PWD के अंदर ना। तो वो जो उठाने वाले रखे होते हैं वो फिर PWD के उसके होते हैं। हाँ, वो ये लिंक रोड में आता है ना। उनको ग्राम पंचायत देती है पैसा या कौन देता है? गवर्नमेंट। टफेस्ट रोड है क्योंकि सारा मड जैसा है। बाइक फोन कर, अभी टाउन पे भाई को फोन कर दे। बड़ी
खतरनाक रोड है। पीछे इतनी खतरनाक थी कि डरते हुए गाड़ी फंसती फंसती बची है। वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये देखो, ये डॉक्टर साहब हम लोग 4-5 पोस्ट करेंगे वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से। ये डॉक्टर साहब बोले सिक्किम ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम मेरा यहाँ से बेटा पोस्ट 14 कर रहे साल हैं। का 13.5 साल का ही है अभी। 13.5 महीने का। वो 13.5 महीने का। इतनी हाइट पे देखो ये हालत हो जाती है विदाउट ऑक्सीजन। पर हम पहुँचे हैं। ये है इसके ताया जी का, दीपेंद्र भाई साहब। चौधरी दीपेंद्र जिनका बहुत बड़ा हाथ है यहाँ तक पहुँचने का। उसके बाद है ये हमारे गोड हमारे अपने दादाजी का, चौधरी नंदाराम जी का, हमारे पितर पूर्वज भोमिया जी। उसके बाद है ये इसकी बहन, ये और इसकी भी बहन, सिंह इसने भेजा है मानू और जसराज को, जैसल को, जैसल को। मेरा तो वही हो गया है। उसके बाद ये है इसके फूफा और बुआ जी अरविंद जैन भाई साहब का। ये फिर इसके खुद के घर के लिए है ना जैसू। और ये है एडवोकेट विकास जी ये सेठिया, हमारे इसके होल ताया एंड जी। सोल इसके ताया जी एडवोकेट विकास सेठिया। इसके बाद है इसके दादाजी चौधरी दिलावर सिंह जी गोदारा के, जिन्हें देख के हम मोटिवेट होते हैं। इसके बाद है इसके दादाजी चौधरी विजयपाल जांगू राजपुरा से, इसके बाद जिनका बहुत है योगदान है मेरे यहाँ तक इसके पहुँचने में। इसके नाना जी राजगुरु जी जाखड़ और नानी माँ जी, शिमला। नानी जी शिमला जी। और मैसेज है पर नाना जी चौधरी रामलट जी जाकर। और ये लास्ट है एमएलए नथुराम जी अंकल। इनके दादाजी एमएलए नथुराम जी, दीपक भाई साहब, इसके ताया जी, ताई जी, योगिता, दोनों सिस्टर्स। ये उन सबको मिस कर रहा है। थैंक यू सो मच। ओके चलिए अब जान निकलने को होगी मेरी तो भाई। ये अमन भैया है हमारे। ये हाँ, इनका हमारे साथ बहुत बड़ा रोल है। इनका हमारे यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ा रोल है। और हम आई थिंक कि एक दिन ही रह पाते काजा में। आज हमारा तीसरा दिन है सिर्फ इनके होम स्टे, इनकी सबसे अच्छी मेहमानबाजी की वजह से, और मज़ा आ गया भैया, और इनके अच्छे फूड की वजह से। थैंक यू सो मच भाई साहब। ओके जी अभी चलते हैं